हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसी स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं मॉप अप राउंड काउंसलिंग के बारे में। दोस्तों, इसमें कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जैसे कि मॉप अप काउंसलिंग होता क्या है, मॉप अप काउंसलिंग कब होगा, कौन कौन भाग ले सकता है, कितने रैंक वालों को मिलेगा, कैसे भाग लेना है, कैसे काउंसलिंग करना है, एवरीथिंग मैं आपको बताऊंगा। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको और भी हेल्पफुल वीडियोस मिलता रहे। सो पहला क्वेश्चन यहाँ पे एक मॉप अप होता क्या है। तो मॉप अप एक तरह से ऑफलाइन काउंसलिंग होता है ना। मॉप अप जो है एक तरह से ऑफलाइन काउंसलिंग होता है। इसमें आपको जो है सामने से जाके कॉलेज लेना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। एंड दूसरा क्वेश्चन है कि कब होगा मॉप अप। तो देखो, नोटिस आ जाएगा रजिस्ट्रेशन का। मॉप अप के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, ठीक है ना। तो डेट आ जाएगा मॉप अप का। देखा जाए तो 10 दिन के आसपास लग सकता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कौन कौन भाग ले सकता है। तो इसमें जो है, इसमें जिसको मिल गया है कॉलेज, चाहे वो फर्स्ट राउंड में हो, सेकेंड राउंड में हो, राइट, जिसको नहीं मिला है, सारे स्टूडेंट यहाँ पे मॉप अप में भाग ले सकते हैं। मॉप अप में जो है सारे स्टूडेंट यहाँ पे भाग ले सकते हैं। कॉलेज मिला हो ना मिला हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप भाग ले सकते हो यदि आपको लेना है तो, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं कितने रैंक वालों को मिल जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगा ओबीसी के लिए, है ना। जनरल भी है, मानो कि वो जनरल कैटेगरी से है, प्लस में उसके पास ओबीसी है ना। तो उस स्टूडेंट को यहाँ पे मिल जाएगा 40,000 से 45,000 तक, ठीक है। 40,000 तक तो मिल ही जाएगा, 45,000 तक भी मिल सकता है यदि वो इलेक्ट्रॉनिक्स लेता है कहीं ना कहीं, तो 40,000 तक मिल जाएगी। राइट, 45,000 तक भी मिल जाता है देखा जाए तो। इसे 40,000 तक मिल जाएगी ओबीसी कैटेगरी साथ में है तो, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम बात करेंगे SC ST के लिए एंड जनरल के लिए भी बात करेंगे, सो डोंट वरी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं SC ST के लिए। तो जो भी स्टूडेंट SC ST हैं, ठीक है ना, SC ST हैं, ठीक है, तो उसको यहाँ पे जो है 45,000 से 50,000 तक तो आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो है जाना पड़ेगा, सामने से लेना पड़ेगा कॉलेज, ठीक है। तो 40 से 50,000 तक मिल जाएगी SC ST वाले को। EWS वाले को भी सेम मिलेगा, है ना, इतना रैंक वालों को मिल जाएगा जो इसका EWS है। अब बात करते हैं जनरल, सिर्फ जनरल, है ना। तो जनरल के लिए यहाँ पे जो है 25,000 से 30,000 तक मिल जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, जाना पड़ेगा आपको। तो अब ये चीज़ें हो गई, रैंक कितने रैंक वालों को मिलेगा। और जो फीमेल है, फीमेल कैंडिडेट है ना, जो यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे देखा जाए तो 50,000 तक मिल जाएगा, ठीक है। जनरल के लिए यहाँ पे 30,000 तक, और जो कैटेगरी रैंक जिसके पास है 50 से 55,000 तक मिल जाएगी। डिपेंड करता है EWS है, OBC है या फिर SC ST है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, अब यहाँ पे बात करेंगे कि कैसे भाग लेना है, इसका प्रोसेस क्या है, ठीक है ना। तो भाग लेने के लिए आपको जो है सबसे पहले डेट आएगी, है ना। सबसे पहले आपको डेट आएगी, तो जो है डेट आएगी तो आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है। उसके बाद जो है आपका जितना रैंक होगा, है ना, जितना रैंक होगा उसके हिसाब से जो है यहाँ पे आपको बुलाया जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको बुलाया जाएगा। मानो कि आपका 70-80 हज़ार रैंक है, तो हो सकता है कि आप रजिस्ट्रेशन कराए लेकिन आपको नहीं बुलाया। कैसे बुलाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जैसे रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक PDF आता है, मेरिट लिस्ट, ठीक है। उसमें जो है दिया हुआ होता है आपका रोल नंबर, है ना। जैसे मानो कि यहाँ पे आपका 10 रोल नंबर है, किसी का 8 है, किसी का 9 है, इस तरह से रहेगा PDF में, ठीक है। यहाँ पे किसी का 15 है, किसी का 7 है, किसी का 8 है, या फिर जो भी मानो 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मानो कि यहाँ पे 5, 8, 9 का है, इसको बुलाया 30 तारीख को, ठीक है। और ये जो है 15, 7 और यहाँ पे 6 है ना, इसको बुलाया यहाँ पे 31 तारीख को। तो इस तरह से जो है बुलाया जाता है कि ये जो यहाँ पे रोल नंबर वाले हैं इसको 31 को बुलाया गया, और ये जो रोल नंबर वाले हैं इसको 30 को बुलाया गया, ठीक है ना। तो इसमें से जो है आपको ढूंढना है कि इसमें आपका रोल नंबर है या नहीं है। यदि आपका रोल नंबर है तो ऊपर में देखना है कि आपको जो है किस डेट को बुलाया गया है, ठीक है ना। PDF डाउनलोड कर लेना जब आएगी तो। उसके बाद
क्या करना है, जब आप डाउनलोड कर लोगे लोकेशन मेंशन रहता है कहाँ जाना है, तो ये चीज़ें हो गई, आपको उस लोकेशन पे जाना है जहाँ पे आपको बुलाया जाएगा, और जिस डेट में बुलाया जाएगा उस डेट में आपको वहाँ पे पहुँचना है, एक दिन पहले निकलना है यदि दूर है तो। ठीक है, वहाँ पे जाने के बाद आपको सारा डॉक्यूमेंट लेके जाना है। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है, तो डॉक्यूमेंट लिस्ट मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप डॉक्यूमेंट लिस्ट देख लेना। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, एडमिशन के टाइम लगता है, वही डॉक्यूमेंट सर आपको लेके जाना पड़ेगा पटना। ठीक है ना, तो वहाँ लेके जाओगे, सारा डॉक्यूमेंट का जीरोक्स आपको लेके जाना है, ओरिजिनल की जरूरत नहीं पड़ेगी, जीरोक्स। ठीक है, तो लेके जाना है। उसके बाद यदि कैटेगरी से आपको कॉलेज चाहिए, ठीक है, कैटेगरी लेके जरूर जाना, ये चीज़ छोड़ना मत, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, सारा डॉक्यूमेंट लेके जाना है। उसके बाद जो है आपको जो है सीरियल वाइज बुलाया जाएगा, जैसे आपका रैंक होगा उसके हिसाब से आपको बुलाया जाएगा ऑफिस में अंदर में। ठीक है, और वहाँ पे बहुत सारे ऑफिसर्स बैठे रहते हैं, तो वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपको जो है कौन सा कॉलेज और कौन सा ट्रेड चाहिए, है ना। तो आपको सीरियल वाइज बना लेना है, कॉपी में लिख के या पेज में लिख के लेके जाना है कि यदि ये नहीं मिला, मानो कि आपको सीएस नहीं मिला, तो आप इलेक्ट्रिकल जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, या मैकेनिकल ले लो, या फिर इलेक्ट्रिकल, ठीक है, जो भी है। पहले आप मानो कि इलेक्ट्रिकल पूछे, बोले सर इलेक्ट्रिकल है, बोलेगा नहीं है, तो सीएसई में देख लो, इलेक्ट्रॉनिक्स में देख लो, मैकेनिकल में देख लो, और इस तरह से, है ना, लिस्ट बना लेना है। बाकी यदि आपको लोकेशन से देखना है, तो यदि आप बोलोगे सर भागलपुर चाहिए हमको, बोलेगा भागलपुर में सीएससी नहीं है, तो बोलना कि सर, और यदि आपको कहीं चाहिए तो बोलना कि सर ठीक है भागलपुर नहीं है तो पूर्णिया दे दो सीएससी में, वहाँ चेक करेगा पूर्णिया है या नहीं है। तो इस तरह से आपको वहाँ पे पूछा जाएगा, तो आप जहाँ जहाँ पे चाहिए, जोन जोन सा आपको कॉलेज चाहिए और जो भी ट्रेड चाहिए, वो सारा सीरियल वाइज लिख के लेके जाना, और वहाँ पे पूछना, जहाँ पे खाली होगा वहाँ पे आपको डायरेक्टली उसी टाइम अलाउड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यही ओवरऑल था मॉपअप का। बाकी कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, मैं पूरा रिप्लाई करूंगा। एंड लाइव हम आते हैं, वहाँ पे आप सारा डाउट क्लियर कर सकते हो लाइव आकर के। सो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।